निधाय हृदय विधाय गुरुवंदन बालानां सुखबोधाय क्रियते तर्कसंग्रह गुणा कर्म सामान्य विशेष समवाय भावा सप्तपदार्था सप्तद्रव्याणि प्रत्येजो काल आकाश काल दिगात्मा मानसी नवैव रूप रस गंध स्पर्श संख्या परिमाण परत्व संयोग विभाग परत्व परत्व गुरुत्व द्रवत्व स्नेह बुद्धि सुख द्वेष प्रयत्न धर्म धर्म संस्कार चतुर्विंशति गुणाः गमनानि पंचकर्माणि अपरम अपरम चेति द्विविधम सामान्यम द्रव्य प्रत्ययो विशेषास्तुरन्ता एव समवायस्तेक एव अभावश्चतुर्विधः साद्विधा नित्या अनित्या च नित्या परमाणु रूपा अनित्या कार्य रूपा पुनस्त्रिविधा शरीरेन्द्रिय विषय भेदात् शरीरम समदादीनाम् इंद्रियं गन्धग्राहकं ग्राहकं विषयो पाषाणादि शीतस्पर्शवत्यापा साद्विधा नित्या नित्याश्च नित्या परमाणु रूपा अनित्या कार्य रूपा पुनस्त्रिविधा शरीरेन्द्रिय विषय भेदात् शरीरं परलोके इंद्रियं गन्धग्राहकं रूपम पुनस्त्रिविधाम शरीरेन्द्रिय विषय भेदात् साद्विधा नित्या नित्याश्च नित्या परमाणु रूपा अनित्या कार्य रूपा पुनस्त्रिविधा शरीरेन्द्रिय विषय भेदात् शरीरं परलोके इंद्रियं गन्धग्राहकं सर्वशरीरवर्ती विषयो इच्छादिकं हेतु शरीरात्मा संचारी वायु प्राणः सचैवेकमादि भेदा प्राणापानादि संज्ञां लभते शब्दगुणकमाकाशं तच्चैकं निवृत्त्यं च हो गया। जो लोग ऊपर देख के हमको देख के बोल रहे थे वही लोग याद किए हैं, इसका मतलब यही होता है। बाकी तुम लोग किताब देख के बोले यही ना पहचाने रहे। तो कौन कौन हमको देख के बोल रहे थे, जरा हाथ उठाओ। और बाकी लोग याद नहीं किया, जरा याद क्यों नहीं किया रे? याद किया था तुम लोग, याद क्यों नहीं किया पंडित जी? याद क्यों नहीं किया? कितना याद हुआ? कहाँ तक याद हुआ रे? अरे आनंद कहाँ तक याद हुआ? गुण तक यही था। भूगोल विद्यार्थी बस्ता मोटा। अरे पाठ कहाँ से कहाँ चला गया और तो पीछे रह गया। खाली खेलने में सब जगह आगे दिख रहा, पढ़ने में आगे नहीं दिख रहा। याद क्यों नहीं किया? मैं तुमसे क्या कहा था कि रोज का रोज याद जो करेगा वही पढ़ पाएगा। तो सोचेगा हम बाद में कर लेंगे, नहीं यार ऐसे नहीं होता है। अपने मन को चोट मारो। चोट कैसे मारेंगे? भोजन घंटी लगी है, ऐ मन आधा घंटा बचा है, इस आधा घंटे में तो कर ले, नहीं करेगा तो खाना नहीं देंगे। अपने से कहना है, अपने मन को। किसको कहना है? याद रखना, मन की पावर को समझ लो। तुम्हें महान बनने से कोई रोक नहीं सकता है। ये अपना मन ही जो है
मन ही मिलावत हरि से, मन ही करत फजीत, मन के हारे हार है, मन के जीत। यहाँ तो देखो तुम मन के गुलाम बन गए, इसका मतलब या मन को अपना गुलाम बना लो, अपने हाथ में है। जिस दिन तुम अपने मन को समझ लोगे उस दिन तुम मन के देवता बन जाओगे, मन के मालिक बन जाओगे। जब चाहोगे तब मन को मुट्ठी में कर लोगे। मन से बड़ा कोई ताकतवर नहीं है। क्या रे, मन से बड़ा हुआ कोई ताकतवर दुनिया में नहीं है। अपने मन की शक्ति को समझो, अपने मन को समझा दो जा करके। देख मन, यदि याद नहीं हुआ तो आज बैठेंगे नहीं, खड़े खड़े घूमेंगे। कैसा, किताब लिया हाथ में और बोलते रटते चलो, ऐसे घूमते चलो, पैर टूट जाएगा लेकिन हम बैठेंगे नहीं। प्रतिज्ञा करके खड़ा हो, जितना हम याद करने का लिए हैं ना उतना याद नहीं हुआ तो अपने मन को दंड दो, अपने मन को दंड। क्या तुमको मैं बताया था कि नहीं, सब लोग भोजन के बाद टहलते थे और मैं अपने वहाँ जाकर उसी बांध के नीचे चला जाता था, गंगा किनारे। अपने मन से कह रहा, देखो अंधेरा होने से पहले हमको कंठस्थ करना है। मन भागता है ना इधर उधर, जब कंठ करने बैठो मन भागता है नहीं, तो उसी मन से कह दो भागोगे तो कहाँ भागोगे भाई, टाइम इतना ही है, कर लो, उससे अच्छा है। तो मन करके देता था, याद करता था मन। तो अपने मन को समझो, तुम्हारे अलावा तुम्हारे मन को कोई नहीं समझा सकता है, कोई नहीं समझा सकता है। तो मन जो है ना केवल तुम्हारा ही कहना मानेगा और किसी दूसरे का कहना नहीं मानता। तो अपने मन को समझाओ, बार बार कह रहा हूँ समझा लो। समझा लोगे तो एक ही दिन में 10 पन्ना याद हो जाएगा। तुम क्या समझते हो अपने मन को? ये मन वैसा पावरफुल चीज़ है। मैं एक रात में 72 श्लोक याद किया हूँ और 1 से 72 गया, 72 से 1 आया। 8 मिनट में रिकॉर्डिंग कर दिया। लास्ट में हमने मोबाइल में रिकॉर्डिंग किया हुआ है। सांख्य कारिका वो भी कितना कठिन होता है बताओ। अनुष्टुप छंद नहीं, आर्या छंद में है, बड़ा कठिन होता है। और एक ही रात में कुर्सी पर बैठा और बैठे बैठे ही सुबह हो गई हमें। जब लोग उठने लगे लघुशंका दीर्घशंका के लिए सुबह सुबह, तब हमारा पूरा हो गया। मैंने कहा पूरा हो गया तो एक बार देख लें। ट्राई किया, 1 2 3 4 करके 72 गया, फिर 72 71 70 69 है ना, 68 67 66 65 64 63 ऐसे करके फिर 1 तक आया। रिकॉर्डिंग किया, 8 मिनट में रिकॉर्ड हो गया। 4 मिनट में 72 हुआ और फिर 4 मिनट में 72 से 1 हुआ। उल्टा सीधा हुआ कि नहीं हुआ? एक सीधा गया फिर ऊपर से उल्टा आया क्रमशः, और हमने रिकॉर्ड कर दिया। ये रिकॉर्ड बना हुआ एक ही रात में 72। मन इतना पावरफुल चीज़ है और तुम वापस गए हैं। क्या बोलता है? ऐसे चलता है काम है? ऐसे तुम्हारे चक्कर में रहेंगे तो सालों भर में किताब नहीं होगा। तो ऐसा नहीं मुझे पसंद आया। अपने मन को समझाओगे नहीं समझाओगे? कल करोगे ना कंप्लीट। हमको पीछे एक शब्द चाहिए ही नहीं चाहिए, कदम से कदम चलना है। हम तुम्हें कहते हैं ना, अपने मन को कह देना कि 1 घंटा तेरे पास टाइम है, तो इसी 1 घंटा में करना है। उसके लिए कुछ प्रतिज्ञा करना पड़ेगा। क्या प्रतिज्ञा? खड़े खड़े रहेंगे हम, बैठेंगे नहीं, चलते ही रहेंगे, रुकेंगे नहीं। चाहे पैर टूट जाएगा, टूट जाएंगे, लेकिन हम आज करके रहेंगे। भोजन नहीं करेंगे रात भर। हम कितना बार भोजन त्यागे हुए पढ़ने के लिए। 1 सेब खाए, 1 सेब ले लिया, रख लिया, रात में भोजन त्याग दिया। रात भर तुम्हें नींद आएगी, भोजन खाएंगे तो नींद आएगी, त्याग किया, कंठस्थ हुआ। न्याय सिद्धांत मुक्तावली 4 खंड कंठस्थ किए हम। हाँ, सिर्फ 1 महीना में। कितना दिन में? हमको जाना था बेंगलोर कंपटीशन में, करके गए थे। तो ये बात है, उसके लिए त्याग करना पड़ता है। और ये चीज़ तुमको कोई नहीं सिखाएगा भाई। किसी को क्या पड़ी है कि तुम करो? हमको कुछ बिगड़ रहा है क्या? तुम नहीं पढ़ो या तुम पढ़ लो तो हमको कुछ दोगे? नहीं पढ़ोगे तो मेरा कुछ ले लोगे क्या? गुरुकुल चल ही रहा है। अतिरिक्त मैं तुम्हें क्यों समझा रहा हूँ? इसलिए नहीं समझा रहा हूँ मुझे कुछ मिलने वाला है, इसलिए समझा रहा हूँ शायद तुम अपने मन को समझा लोगे।
जब तक तुम अपने मन को नहीं समझा लोगे तब तक तुम्हारी गाड़ी लाइन पर नहीं आएगी। तुम ऐसे पिछलग्गू होते चले जाओगे। वरदराज को याद करो। किसको? वरदराजाचार्य, जो लघु सिद्धांत कौमुदी जिन्होंने वृत्ति लिखी उसकी, आज सब लोग पढ़ते हैं उसको। तुम तो फिर भी ठीक हो। वरदराज की स्थिति देखो, उसके पीछे वाले बच्चे उसके कक्षा में आते, पढ़कर आगे निकल जाते, वो वहीं के वहीं उसी कक्षा में रह जाता। लोग दूसरे बच्चे उसको चिढ़ाने लगे, ये देखो वरदा आ रहा है। क्या बोलते थे? वरदा मतलब क्या होता है? बैल। बैल को बरद कहते हैं। हे बरद आ गया। हाँ, सब हंसते थे। स्थिति बहुत खराब हो गई। गुरु को लगा कि अब ये लड़का नहीं पढ़ेगा ना, इससे अच्छा है कम से कम पिता की सहयोग तो करेगा, उसके खेती किसानी में मदद कर देगा। तो सब आखिर में गुरुजी ने बुला कर कहा, बेटा अब तुम घर चले जाओ, तुमसे होगा नहीं, तुमसे नहीं होगा, मुझे तुम्हारे प्रति बहुत खेद है ना। गुरु माता ने कुछ खाने के लिए, रास्ते में खाने के लिए चना चबेना दे दिया, जाओ। धीरे धीरे वहाँ से निकला और सब उसको देखकर हंसता था। रोता रोता वो घर चला गया। रास्ते में वो खाने के लिए एक जगह पर रुका, कुएं पर। कहाँ रुका वो? कुएं पर जो है उस समय महिलाएं सब पानी भरती थी। एक गोल सा उसमें वो लगा रहता है, पहिया रहता, उसमें ऐसे खींचती रहती है। तो वहीं पर ये किनारे में बैठा, पानी ले आ किसी से और बैठ करके चना खाने लगा और देखने लगा। देखते देखते उसने क्या देखा कि एक जो है, क्या नाम है, एक वो गोल जो लोहा का है ना, उस पर रस्सी चलती है और रस्सी से वो घिस गया लोहा। मतलब ये कोमल रस्सी यदि रगड़ करते रहे तो लोहे को घिस दिया उसने। मिट्टी का घड़ा जिस पत्थर पर रखती थी माताएं, उस पत्थर पर गड्ढा हुआ था। सोचो क्यों हुआ ऐसे? रसरी आवत जात ते सिल पर पड़त निशान, और करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान। ये वहीं पर चरितार्थ हुआ। वरदराज ने सोचा कि मेरा मन यदि पत्थर है तो भी घिस सकता है रस्सी से, लेकिन बस रेगुलर होना चाहिए, कंटिन्यू होना चाहिए, लगातार करना पड़ेगा परिश्रम। मेरा मन यदि लोहा है तो भी वो घिस सकता है कि नहीं? तो हम जरूर कोशिश करें। अब उसके अंदर का इंसान जगा, उसके अंदर की चेतना जागृत हुई। अभी तक वो गुरु जी के डर से कोशिश करता था, वही खाना नहीं मिलेगा, सोना नहीं मिलेगा, रहना नहीं मिलेगा, कहाँ जाएंगे, गुरु जी मारेंगे, पिताजी क्या कहेंगे। ऐसे व्यक्ति नहीं पढ़ सकता। जब तक स्वतः पढ़ने की जिज्ञासा जागृत नहीं होगी तो तुम पढ़ नहीं पाओगे, है ना। कोई व्यक्ति आपको क्या करे, स्वतः तो जग जाओ। मैं तुमको ये आह्वान कर रहा हूँ, तुमको जगा रहा हूँ। देखो कहते हैं ना कि सूखी लकड़ी हो न सूखा माचिस हो, एक बार रगड़ो धक से आग निकल जाएगी। माचिस यदि गीली हो जाए तो फूट जाएगी, सब फूट जाएगी, आग नहीं पकड़ेगी। तो सूखे माचिस की तरह तेज रहो, एकदम एक धक्का मारा नहीं कि एकदम जल गया। समझ में आया? देखो कैसे याद करना मैं बताऊं आज। लोग एक किताब कोई दो हमको, कैसे याद करना है ये तरीका मैं आपको आज बता रहा हूं। जल्दी से जल्दी कैसे याद होगा। जो तुमको याद नहीं होगा ना वही करवाऊंगा आज। देखो या देखो, चक्षुर मात्र ग्राह्यो गुणो रूपम, यहाँ से हम ले रहे हैं। ये तो अभी नहीं हुआ है ना, नया है ना ये। सब लोग निकाल लो, निकाल लिया।
किरणावली में 44 नंबर पेज है। निकल गया, आगे बढ़ के देख लो। दो इधर, अरे दो जल्दी ये निकाल दो, निशान नहीं मिलेगा उनको। मिला? किसको किसको मिल गया? जिसको मिल गया उसको बगल वाले को देखा, निकाल दो। हाँ यही, जिसको नहीं मिला बगल वाले से देख लो, खोज के निकाल दो उसको। मिल गया ना? अब हम शुरू कर रहे, देखो कैसे याद किया जाता है। तुम देखना कि कितना स्पीड तुम्हारी बढ़ जाएगी याद करना। एक तरीका बता रहा हूँ। चक्षुर्मात्र ग्राह्यो गुणो रूपम, 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 चक्षुर्मात्र ग्राह्यो गुणो रूपम। ऊपर देख, हो गया। चक्षुर्मात्र ग्राह्यो गुणो रूपम, चक्षुर्मात्र ग्राह्यो गुणो रूपम, चक्षुर्मात्र ग्राह्यो गुणो रूपम, चक्षुर्मात्र ग्राह्यो गुणो रूपम। 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार देखो, उसके बाद ऊपर देखो, चाहे आंख बंद करो, उसको देख कर नहीं बोलना हर बार, बस इतने देखो। बोलने में कोई गलती तो नहीं हो रही है ना? जब तक गलती हो रही है तब तक देख लो। जैसे बिना देखे हम बोल सकते हैं तो किताब नहीं देखें, ठीक है ना? कितनी बार? हाँ बस, ज़्यादा बहुत है, 4-5 बार बहुत है। अब बोल के देखो, ऊपर देखो हमारी तरफ और बोल के देखो आता है क्या? बोलो बोलो बोलो, अरे ऊपर देख के बोलो। हाँ, उसको खोज के दे ना भाई। अरे उधर क्या देख रहा है? इधर देख, इधर बोल के दिखाओ। मात्र ग्राह्यो गुणो रूपम। बस 2-3 बार बोलना। फिर बोल, क्या बोला अभी मैंने? मात्रा ही हो, दूध लो, दही लो, आगे सबको। चक्षुर मात्र ग्राह्यो, अब आ गया ना? सबको आ गया? बिना देखे बोल ले रहे हो ना? बस बिना देखे बोल ले, इतने बार बोलो कि बिना देखे बोलना आ जाए। अब अगला बोलेंगे हम। तच्च शुक्ल नील पीत रक्त हरित कपिश चित्र भेदात। तच्च शुक्ल नील पीत रक्त हरित कपिश चित्र भेदात। अब रुको। अब ये देखो कि ये बड़ा है, हम इसको 2 पार्ट में कर देंगे, और बड़ा होगा तो हम 4 पार्ट में भी कर सकते हैं। इसको 2 पार्ट में लेते हैं। तच्च शुक्ल नील पीत रक्त, 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 तच्च शुक्ल नील पीत रक्त। तो वहीं देखते ही रहेगा, आंख बंद करके कब बोलेगा? ऊपर देखना, बोलना, ऊपर देख के बोल। रक्त, तच्च शुक्ल नील पीत रक्त, ठीक है? बोल दिया, बिना देखे बोल दिया। अब बिना देखे ऊपर हमारी तरफ देखो, शुरू से बोलो। ठीक है?
रक्त तक ही बोलना है। फिर से बोलो एक बार ऊपर से। रक्त तक ही बोला है हमने। तच क्या है रे? चक्षुर मात्र ग्राह्यो तच्च तच्च शुक्ल नीला। नहीं आ रहा तो फिर 10 बार बोल लो, कोई दिक्कत नहीं है। तच्च शुक्ल हो गया। चक्षुर्मात्रग्राह्यो गुणो रूपम तच्च शुक्ल नील पीत रक्त हरित। अब हम चलेगा। तच्च शुक्ल नील। अब देखो देखो जी, ये दोनों बोलना आ गया यहाँ तक। अब अगला उठाएंगे। हरित कपिश चित्र भेदात सप्तविधम। हरित कपिश चित्र भेदात सप्तविधम। हरित कपित चित्र भेदात सप्तविधम। मैं अभी बता रहा हूँ कि कैसे याद करते हैं। ये बता रहा हूँ ना, क्या बता रहा हूँ, कैसे याद करते हैं। तो किताब में घुसा रहता है, तेरे से नहीं होने वाला है। मैं समझ गया, तो पढ़ना नहीं चाहता है। अभी इशारा किया था कि उतने बार देखकर बोल जितने बार हमको बिना देखे बोलना नहीं आ रहा। जैसे बिना देखे बोलना आगे, फिर क्यों देखेंगे किताब? 3 बार 4 बार 5 बार देख लो, उसके बाद सिर को ऊपर उठाओ, बोल के देखो, फिर हटाओ, फिर देख लो, फिर कोई बात उठाओ, उठा के बोलना आ जाए, फिर आगे बढ़ेंगे हम। ठीक है? क्या है? हरित कपिश चित्र भेदा। अब देखो नीचे क्यों देखता है? अब ध्यान करो, पंक्ति का ध्यान करो। हरित कपिश चित्र भेदात। इसके ठीक पहले कौन सी पंक्ति थी? तच्च शुक्ल नीला। अगला मिला दो। अब जो है तच्च से बोलेंगे, है ना, और वहां सप्तविधम तक बोलेंगे। तच्च तच्च शुक्ल आ गया। सबको आ गया ना? सबको आ रहा है ना? आई कांटेक्ट करके बोल के दिखाओ। हमसे आंखों में आंख डाल के बोल के दिखाओ। गुड। आगे हम लेंगे अब। पृथ्वी जल तेजो वृत्ति।
आंख बंद करके बोल के दिखाओ। ओके देखो, एक ही बार कहा था। अब ठीक है, नीचे नहीं देखना कोई भी। पृथ्वी जल तेजो वृत्ति, इसके ठीक पहले क्या है? अब ये दोनों मिला के बोल दो, हरित कपि हो गया। पृथ्वी जल तो वृत्ति बोल दिया। अब उसके पहले कौन सा है? पृथ्वी जल तेज वृत्ति तक हम जाएंगे, ठीक है ना? फिर से बोल दो, तच्च पृथ्वी जल तेजो हो गया। अब शुरू से बोल के दिखाओ। पृथ्वी जल तेजो हो गया ना? आगे बढ़ सकते हैं? आगे बढ़ेंगे। देखो, तत्र पृथिव्याम सप्तविधम, आंख बंद करके बोल लो, खाली आंख बंद एक बार। हो गया ना? अब हमको देखना, नीचे मत देखना। तत्र पृथिव्याम सप्तविधम से ठीक पहले क्या है? उसके पहले क्या है? उससे पहले क्या है? कुछ रक्त। उससे पहले क्या है? अब चक्षुष शुरू करेंगे, वहां तक जाएंगे। चलो, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा। अब आइए, अगला है अभास्वर शुक्लम जले। अभास्वर आगे ना, आगे आंख बंद करके एक दो बार बोल के देखो। अब देखो, अभास्वर शुक्लम बोला भजे, अभास्वर शुक्लम भजे। अरे, अभास्वर शुक्लम जले, इससे ठीक पहले क्या है? उधर अब ये दोनों मिला के बोलो। ठीक है। अब तत्र पृथिव्याम सप्तविधम के ठीक पहले क्या है? अब ये तीनों बोलो। ठीक है। पृथ्वी जल तेजो वृत्ति, तत्र पृथिव्याम सप्तविधम अभास्वर शुक्लम जले। अब पृथ्वी जल तेज वृत्ति से पहले क्या है? हाँ, उससे पहले क्या है? पूरा गया? शुरू से बोल दो।
भास्वर शुक्लम जले, ये आखिरी था। इसके बाद हम ले रहे हैं, इसके बाद भास्वर शुक्लम तेजसे, ठहरो 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 ठहरो। भास्वर शुक्लम, आगे बोलना, बिना देखे बोल रहे हो ना। अब हमको ही देख के बोले, चाहे आंख बंद करके बोल, नीचे मत देखना खाली। भास्वर शुक्लम तेजसी, इससे इसके ठीक पहले क्या है? अभास्वर शुक्लम जले। अब दोनों मिला के बोल दो। ठीक नहीं बोला? अरे उधर क्यों देख रहे हैं? हमको देख के बताओ। जली, जले, जली नहीं, जले। तब देखा, सबके बीच में तो खूब तुम भी जो है सब मिल बाजा की तरह बजाए जा रहे, बजाए जा रहे हैं। भास्वर शुक्लम जले, पता चल गया, भास्वर नहीं चल गया? शुक्लम तेजसी। समझ के चलो। अभास्वर शुक्ल में जले, भास्वर, ठीक है भाई। भास्वर भासता है, भास्कर सूर्य तेज में रहेगा, सूर्य में तेज रहता है, तो भास्वर शुक्लम तेज से लग गया ना। जो भास्वर जो चमकता नहीं है, ऐसा सफेद वर्ण जल में हो, तो पढ़ाएंगे बाद में। अभी तुमको खाली रटना है। दिमाग में इसका कोई चित्र बन रहा हो तो चित्र बनने दो, चित्र बनने से जल्दी याद होगा। जैसे शब्द सुन रहे हैं ना, तो जैसे भास्वर शुक्लम तेज से, तो भास्वर मतलब हमको भास्कर सूर्य दिखाई दे रहा, उसमें तेज दिखाई दे रहा, तो चित्र बन गया, दिमाग में अपने आप बन गया। जो चित्र बनाता है वो कभी भूलता नहीं। शब्द सुनते ही, मैंने बताया ना, पदजन्य प्रतीति विषयत्वम पदार्थत्वम। पद सुनते ही एक प्रतीति दिमाग में होना चाहिए, एक चित्त दिमाग में आना चाहिए, वो जल्दी याद कर देगा। ठीक है, तो अब हम भास्वर शुक्लम तेजसी तक आएंगे, या पहले इधर से उल्टा चलेंगे। ठीक है, भास्वर शुक्लम तेजसी, अभास्वर शुक्लम जले, अब चक्षुष शुरू करेंगे। वाह, जोरदार ताली बजाओ भाई अपने। बधाइयों, एक पैराग्राफ याद कर लिया। कितना मिनट लगा रे? 10 या 15 मिनट लगा होगा, और अकेले करोगे तो और जल्दी होगा। इतने लोगों को साथ में लेकर चलना पड़ रहा है ना मुझे। अकेले करोगे तो 15 मिनट में तुमने एक पैरा याद कर लिया, और यदि 4 पेज होगा तो 15 चौके 60 मिनट, 1 घंटे का काम है। कितना? अच्छा, क्या है ना, हमारी स्पीड बढ़ेगी। जैसे चाकू को जितना तेज करते हैं ना, तो काटने की स्पीड अपने आप बढ़ती चली जाती, बढ़ती चली जाती है। तो हम क्या करेंगे, जितना हम करेंगे, लोड देंगे मन को ना, मन उतना अभ्यासी हो जाएगा। समझ आया? अभी इसको 15 मिनट लगा ना, कल इतना करने में 10 मिनट होगा, उसके बाद 5 मिनट में पकड़ेगा ही। समझ आया? तो वो ऐसे स्पीड बढ़ाना है।
अगला कौन सा है देखो, रसनाग्राह्यो गुणो रस, बोलो। देखो रसनाग्राह्य गुणों रस आ गया ना सबको, बिना देखे आ गया, आंख बंद करके आ गया। अगला लेंगे, सच मधुराम्ल लवण, ठीक है, मधुराम्ल लवण, सच मधुराम्ल लवण, यहीं तक बोलो, सच सच आ गया, सच मधुराम्ल लवण। इसके पहले क्या है, अब दोनों मिला के बोलो, रसनाग्राह्यो गुणो रस, सच मधुराम्ल लवण। आ गया ना, एक सांस में दोनों बोल के दिखाओ, एक सांस में। नहीं आ रहा है, फिर से बोलो, सच मधुराम्ल मधुर अम्ल लवण, ऐसा है, मधुर अम्ल लवण मिला देंगे, अम्ल मधुराम्ल, अम्ल मतलब खट्टा, अम्ल मधुराम्ल लवण हो गया। देखो न, रसनाग्राह्यो गुणो रस, सच मधुराम्ल लवण हो गया। इसके आगे हम लेंगे, कटु कषाय तिक्त भेदात षड्विधा, कटु कषाय हो गया। इसके पहले क्या है, सच कटु कषाय तिक्त भेदात षड्विधा। अब शुरू से बोलो यहां तक, रसनाग्राह्यो गुणो रसः, सच मधुराम्ल लवण, कटु कषाय तिक्त भेदात सप्तविधा। हो गया ना। पृथ्वी जल वृत्ति, पृथ्वी आंख बंद करके बोलो, आंख बंद करके बोलो, बस। पृथ्वी जल वृत्ति आ गया। इसके पहले क्या है, कटु कषाय तिक्त भेदात। उसके पहले क्या है, अब सच से वहां तक जाओ, लास्ट तक।
शुरू से आओ, शुरू से आओ। वृत्ति, पृथ्वी जल वृत्ति आ गए ना। अब लेंगे हम तत्र पृथिव्याम षड्विधा, तत्र पृथिव्याम षड्विधा, अभी तक तुम लोग किताब में लगे हो, हुआ नहीं तुमको? हुआ नहीं? तत्र पृथिव्याम षड्विधा नहीं आया? तत्र पृथिव्याम षड्विधा, हाँ, तत्र पृथिव्याम षड्विधा। इसके ठीक पहले क्या है? इसके पहले क्या है? इसके पहले क्या है? इसके पहले क्या है? फिर शुरू से ठीक है। तत्र पृथिव्याम षड्विधा जले मधुर एवा, अब इससे ऊपर चलो। देख के बोल रहा, बिना देखे बोलना है। हाँ, वेदांत तत्र पृथिव्याम षड्विधा जले मधुरेवा। रसनाग्राह्यो गुणो रसः सच मधुरा मलम लवण कटु कषाय। सबसे लास्ट में क्या है? जले, उसके पहले आ जाओ, उसके पहले, उससे पहले, उससे पहले, उससे पहले, उससे पहले, अब ऊपर से जाएंगे नीचे तक। अब ताली बजाओ, बधाई हो, तुमने 2 पैराग्राफ कर लिया। कर लिया कि नहीं कर लिया? इस बार कितने मिनट हुआ? केवल 4 मिनट में हो गया। देखा स्पीड कैसे बढ़ता है। अब इसका मतलब है नीचे वाला कितनी जल्दी हो जाएगा। 1 मिनट करा दें। घ्राण आ गया। घ्राण ग्राहियो आ गया ना सबको। आंख बंद करके दोबारा बोलो, आंख बंद कर। रुको रुको रुको। सच द्विधा
शुरू से बोलो। ग्राह्यो गुणो गंधा साचा अगला लेते हैं, इसका आगे लेते हैं। सुरभीर सुरभिश्च, सुरभीर इससे पहले क्या? अब शुरू से बोलो। अब लास्ट है पृथ्वी मातृ, पृथ्वी मातृ, पृथ्वी मातृ वृत्ति। घ्राण ग्राह्यो गुणोगंध सच द्विविधा सुरभि सुरभिश्च पृथ्वी मातृ। हो गया रे? ये कितने मिनट लगा? 2 मिनट लगा। देखा कितना जादू काम करता है, इस ट्रिक से याद करना है। अब इसको देखो, अब आगे बात सुन लो, आगे की बात सुनो। इसको क्या करना पड़ता है? रात में सोने से पहले आंख बंद करके एक बार आवर्तन मार लो। मान लो अटक रहे तो किताब देख के ही कर लो और तुम सो जाओ, ठीक है? सवेरे आंख खोलने से पहले इसका चिंतन करो। उठना तो दूर की बात, बिस्तर पर जैसे होश में आए ना वैसे चिंतन करना। हम कहते हैं चिंतन अपने आप हो जाएगा। तुम यही सोच करके सोओगे ना, सुबह वहीं जगोगे। आदमी जहाँ पर सोता है वहीं जगता है ना। जैसे यहाँ से हम पटना जा रहे हैं, अब मुगल सराय स्टेशन पर सोए, जगेंगे कहाँ? अरे जगेंगे मुगल सराय में। जय मुगल सराय स्टेशन पर सोए हो, जगोगे कहाँ? पटना कैसे पहुंच जाओगे? ट्रेन में थोड़ी सोए, प्लेटफॉर्म पर सोए भाई। समझे कि नहीं? तो जहाँ पर आदमी रुकता है रात में वहीं सुबह जगता है। तो रात में इसका आवर्तन मार के सोना है, सोने से पहले। और स्वप्न में देखना, हम तो बहुत इसका अनुभव किए थे। जब मैं डॉक्टर कॉमेडी याद कर रहा था ना, जगने से पहले सारा स्वप्न में आवर्तन चलता है। और स्वप्न में गाड़ी कहीं अटक गई तो फिर नींद खुल जाती थी, और फिर लालटेन तेज किया और चेक करके फिर लालटेन धीरे करके फिर सो गए। समझे? तो ये सब बड़ा मेहनत किया है। तुम लोग भी इसका आप अभ्यास करो, अपने मन को समझाओ, है ना? गधा का जन्म छुटाओ। समझे कि नहीं? चलो, नमः पार्वती। ये भी तुमको सिखाएंगे, इसका भी संस्कृत। हाँ, तो लगता है अधूरा सा लगता है।